अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर स्क्वायर। आपका खैर मकदम है हमारे स्पेशल एपिसोड में, जहाँ पे हम बात करते हैं प्राइवेट स्कूल्स के बारे में, जो कि हर साल इसी सीज़न में सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरता है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी प्राइवेट स्कूल ओनर से, उनकी राय जानी थी इस मौजू पे। इस मौजू को आगे बढ़ाने के लिए आज हमने दावत दी है पेरेंट्स एसोसिएशन के एक हिस्सा है खुर्शीद साहब। इनसे हम बातचीत करेंगे, एक पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव जो है इस मसले पे लेने की कोशिश करेंगे। खुर्शीद साहब, आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैडम। हर साल जो ही एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है, हेडलाइंस होती हैं कि पेरेंट्स को लूटा जाता है, पेरेंट्स जो है प्रोटेस्ट करते हैं। आप इस मसले को कैसे देखते हो? एक्चुअली ये जो बुक्स का मसला है, ये हर साल जो ही एग्ज़ाम्स ख़त्म होते तो ये इशू होता है। लेकिन ये चीज़ें गवर्नमेंट को पहले देखनी चाहिए थी कि अगर मतलब मेरे हिसाब से एग्ज़ाम से पहले 2 महीने कम से कम गवर्नमेंट को ये ऑर्डर इशू करने थे, सर्कुलर करने, जो भी ऑर्डर करने हैं, जो भी सर्कुलर निकालने वो 2-3 महीने पहले निकालने हैं। बट मैं इसमें ये एक चीज़ बता दूँ, एक्चुअली गवर्नमेंट इस चीज़ में सिंसियर है नहीं, क्योंकि एक माफिया चल रहा है जो प्राइवेट स्कूल ओनर्स बिटवीन प्राइवेट पब्लिशर्स, एक माफिया चल रहा है। मैं आपको बताऊंगा, पिछले बार जब गवर्नमेंट आई हमारे यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो सकीना जी ने खुद कहा कि अगर कोई कंप्लेंट होगी तो आप हमारे पास आ जाइए। उसके बाद हम गए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, हमने एक प्रॉपर मेमोरेंडम पेश किया एज ए पेरेंट एसोसिएशन, और वहां पर सबूत के साथ एक कंप्लेंट प्रेजेंट की कि हमने दिखाया कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल उसको अननेसेसरी बुक्स लगाते हैं। मतलब एक तो गवर्नमेंट की बुक्स भी लगाते हैं, उसके बाद गजल बुक्स एक्स्ट्रा लगाते हैं जो अननेसेसरी बुक्स है, और कुछ स्कूल वालों ने तो एक भी बुक गवर्नमेंट की नहीं लगाई थी। अब जब वो कंप्लेंट का हम अजाला करेंगे, आज तक गवर्नमेंट ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, वो पता नहीं किसी डस्टबिन में पड़ी होगी डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन में। तो गवर्नमेंट इसका मतलब है सिंसियर नहीं है, या तो मुझे लगता है जो ये माफिया चल रहा है गवर्नमेंट का इसमें हाथ है, आशीर्वाद है गवर्नमेंट का इसमें, क्योंकि इस तरह से इतनी वायलेशन करते हैं ये प्राइवेट स्कूल वाले। मतलब हर एक की जबान पे प्राइवेट स्कूल आप देखिए कि यूरोपियन कंट्री, जो कंट्रियां फॉरवर्ड कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, वहां पर एजुकेशन भी फ्री है, वहां पर हेल्थ भी फ्री है। और यहाँ देखिए कौम को जिंदा रखने के लिए इन दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एजुकेशन भी महंगी है और जो मेडिकल है वो भी बहुत महंगा है, क्योंकि इसके बीच ना एक माफिया है, बहुत बड़ा माफिया है यहाँ पर। और माफिया ही मैं नहीं कहूंगा, सरकार का हाथ है। ये जो मतलब परसों इतनी कंप्लेंट्स आप डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन में देखे, फी फिक्सेशन कमेटी में देखे, बताइए किस स्कूल पे क्या कार्रवाई की है अभी आपने। हम देख रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट जो है बहुत एक्टिव है, आधे स्कूल्स को जो है बंद भी कर रहे हैं। अभी इंस्पेक्शन चल रहा है, क्या आप उसको कैसे देख रहे हैं? मुझे एक चीज बताइए, अब इस इंस्पेक्शन का क्या मतलब? F1 एग्जाम हो चुका है, मैं अपने बेटे की बात करूंगा, मेरे बेटे का F1 एग्जाम हो चुका है। अब वो F1 की F2 की तैयारी करे, और आप बोल रहे हैं कि हम इंस्पेक्शन करें किस चीज का? अरे आप इंस्पेक्शन क्या करिए ना बड़े स्कूलों का, जो ब्रांडेड स्कूल है यहाँ पर, जो ये माफिया चलाते हैं। अब छोटे छोटे स्कूलों में जाके गांव देहात में जो जिनकी फीस 250-250 है, उन पर आप गाज डालते हो। सुना है पाटन में कोई एक छोटा स्कूल है, उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए। अरे वो कितना बड़ा स्कूल होगा पटन की किसी गांव देहात में। अब यहाँ पर तो इतने बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, नाम नहीं लूंगा, सबको पता है, इतने मगरमच्छ बैठे हैं, बड़े 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 स्कूल है उनकी। मैं बताऊंगा, जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है, 7 किताबें सरकारी है, उसके बाद 7 किताबें प्राइवेट पब्लिशर्स की है, 14 किताबें 6th क्लास के बच्चे को पढ़नी है। अब मुझे बताइए वो स्कूल, जरा मुझे टाइम टेबल बना के दे 14 बुक्स का। लास्ट ईयर मैंने भी यही बात कही थी, ये 14 किताबें आप कैसे पढ़ा सकते हो? 2 किताबें मेरे पास अभी भी मौजूद है जो आज तक स्कूल गई नहीं, जो आज तक पढ़ाई नहीं, और मुझे खरीदनी पड़ी, मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो मुझे कौन वो रिफंड करेगा वो पैसा? हर साल यही है, पेरेंट्स से एक ही गिला जो है रहता है कि बुक्स खरीदने के बाद हंगामा करते हैं। बुक्स खरीदने से पहले मास बाइकआउट क्यों नहीं होता? इससे पहले भी अगर पिछले साल इतना प्रोटेस्ट हुआ, इतनी कंप्लेंट्स आई गवर्नमेंट के पास, अब तो मतलब कंप्लेंट तो दी गई है, कंप्लेंट तो बार बार नहीं दी जाती ना, कंप्लेंट तो दी गई है पिछले साल, सबूत के साथ दी गई है। मैंने खुद, मेरी एसोसिएशन ने, मेरे 8 स्कूल मेरे साथ थे, 10 स्कूल मेरे साथ थे, डायरेक्टर इतू साहब से हम मिले, हमने रिटर्न एप्लीकेशन दी, रिटर्न कंप्लेंट दी, ये माफिया चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है।
तो हमने वो कार्रवाई क्या हुई, मसला वही है कि कार्रवाई नहीं होती है। तो आपका मानना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बिल्कुल ये सारा फेलियर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। मैं ये भी बता रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे शायद न शायद कहीं से आशीर्वाद है स्कूल वालों को, तभी तो वो हिम्मत करते हैं ना। देखिए अगर पुलिस का हाथ चोर पे होता है तो खुला खुला चोरी करता है, अगर पुलिस सख्ती करेगी तो चोर कभी चोरी नहीं करेगा। इसी तरह से जिस तरह से गवर्नमेंट का आशीर्वाद है इन बड़े बड़े लोगों पे, बड़े बड़े सुकूनों पे, तो वो तो खुला खुला लूट करते हैं ना। तो शायद उसमें मुझे लगता है कि कुछ कमीशन भी मिल जाता होगा, कुछ तो अंदर से जुगाड़बाजी होती होगी। बाकी आप आइए, प्रेस में आइए, आप बयान दीजिए, कोई स्कूल वायलेशन करता है हम उसकी खाल खींच लेंगे, ये कर लेंगे। वो तो देखिए उसको कह रहे कागजी घोड़े दौड़ाना, तो वो तो पिछले 15 साल से सब जितनी भी सरकारें आई कागजी घोड़े दौड़ा रही है, तो ये सरकार भी अब कागजी घोड़े दौड़ा रही थी। अब इसमें क्या हुआ? लेकिन जो हकीकत ये है, जेके बोस की बुक्स है, दे आर वेरी गुड बुक्स, बहुत अच्छा कंटेंट है। हाँ पेपर क्वालिटी वगैरह उसमें तो इशू हो सकता है, तो लेकिन जो उसका कंटेंट है बहुत अच्छा कंटेंट है। जो लोग ये बोलते हैं कि जो जेके बोस की बुक्स में कंटेंट नहीं है, शायद उनको पढ़ना नहीं आता है। मैं वसूल के साथ बोलता हूँ उनको पढ़ना नहीं आता है, क्योंकि वो बुक्स पब्लिशर्ड बाय, मतलब वो जो लिखी जाती है वो प्रोफेसर होते हैं, पीएचडी होते हैं, वो बड़े बड़े स्कॉलर होते हैं। हम जैसे अनपढ़ लोग बुक्स में लिखते हैं और एक अनपढ़ आदमी आके सोशल मीडिया पे बोलता है कि ये बुक्स तो कुछ भी नहीं है, ये बुक्स तो, जबकि वो एक स्कॉलर वो बुक बनाता है। क्या आपको लगता है प्राइवेट पब्लिशर्स जो है इनकी बुक्स किसी भी स्कूल में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट बेस्ड बुक्स? बिल्कुल गवर्नमेंट, देखिए हम कभी ये नहीं बोलते कि हमें अच्छा कंटेंट मत दे दो, हम ये बोलते हैं हमें एनसीईआरटी की बुक्स दे दो, नो इशू, बट एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट एक लिस्ट बनाए, ये बुक इस क्लास की है, एज पर एनसीईआरटी की हो, चाहे वो सीबीएसई की हो, चाहे वो जेके बोस की, लेकिन गवर्नमेंट प्रॉपर एक बनाए। जिस तरह से जेके बोस का एक बन के रहता है कि इस क्लास की ये 4 बुक है, गवर्नमेंट बनाए कि भाई ये 6 बुक्स सभी क्लासों में इंप्लीमेंट होगी, चाहे वो जो भी स्कूल होगा, हाई एंड लो एंड, ये बुक्स बाद में वो चाहे एनसीईआरटी की लगाए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्राइवेट पब्लिशर की 6 लगती है, जेके बोस की 6 लगती है, किसी और कैम्ब्रिज की 4 लगती है, 18 बुक्स। 18 में मेरा बच्चा 6 क्लास में है, अभी वो 3 किलो बैग पूरी तरह से कैरी नहीं कर पा रहा, अब वो 8 किलो का बैग बन गया। एक तरफ से आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बता रहे हो कि बैग का वेट इतना होना चाहिए, अब वो बैग का वेट कहां से कम होगा? आप तो खुद वायलेशन कर रहे हो सब चीज के। तो मैं तो खुद बोलता हूँ, मैं तो सुबह वो बैग उठा के बच्चे को स्टॉप तक जाता हूँ, क्योंकि वो नहीं उठा सकता है, मैं खुद जाता हूँ। एक तरफ से खुद ये ऑर्डर्स निकालते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आरटीए, जो इम्प्लीमेंटेशन कहीं से, इसका मेन मकसद यही है कि कहीं ना कहीं कुछ अंदर से खिचड़ी पक्की होती है प्राइवेट और इनके गवर्नमेंट के दरमियान और प्राइवेट स्कूलों के दरमियान। देखिए मुझे बताइए, गवर्नमेंट स्कूलों में हमारे कितने काबिल टीचर हैं? आप देखिए वो टीचर कहां से आते हैं? वो प्राइवेट स्कूलों से निकल के जाते हैं, प्राइवेट स्कूल से निकल के जाते हैं, वहां उनको बेस्ट सैलरी मिलती है और वो गवर्नमेंट स्कूल में चला जाते हैं। लेकिन वहां पर उनकी हवा क्यों निकल जाती है? ओनली ड्यू टू नॉन अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में उन टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी होती है और जब वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं वहां नॉन अकाउंटेबिलिटी है। अगर सरकार ने एक लास्ट टाइम एक ऑर्डर, शायद सर्कुलर आया था, कुछ एफआईआर सर्कुलर मैंने पढ़ा भी नहीं है अभी तक, बट याद है एक सभी सरकारी मुलाजमीन को अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाना है। अगर एक ऐसा ऑर्डर आए कि सभी सरकारी मतलब पूरी तरह से इसको इंप्लीमेंट करो, कि सरकार एक ऑर्डर निकाले, बाकायदा बिल असेंबली के अंदर पास करे कि जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनके सभी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। आपको मैं यकीन के साथ कहता हूं, बाद में जो प्राइवेट इंडिविजुअल बिजनेसमैन है, वो जो लोग हैं उनको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे अपने बच्चों को शिफ्ट करने में। और सिर्फ मैं गारंटी देता हूं 1 महीने के अंदर अंदर सरकारी स्कूलों की हालत बदल जाएगी। क्योंकि जब ब्यूरोक्रेट का बच्चा, डिप्टी कमिश्नर का बच्चा, मजिस्ट्रेट का बच्चा, पुलिस ऑफिसर का बच्चा, कमिश्नर का बच्चा जब सरकारी स्कूल में जाएगा तो वहां की हालत ही चेंज होगी। और विद इन 10 डेज आप देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल का ये जो माफिया ये खत्म हो जाएगा। तो लेकिन क्योंकि सरकार एक्चुअली चाहती नहीं है, अगर सरकार चाहती तो सरकारी स्कूल को अपग्रेड करे। मुझे बताइए, असेंबली में 10-10 एसी लगाते हैं, क्या अगर इनके पास एसी है असेंबली में, क्या सरकारी स्कूल में एसी बच्चों का हक नहीं है? ये लोग एसी के नीचे बैठेंगे सरकारी स्कूल में, उनका एसी का हक नहीं है? ये लोग प्योरिट से पानी पियेंगे सरकारी स्कूल में, टॉयलेट भी नहीं है, क्यों? सरकारी स्कूल में आप प्योरिट लगा दो, उन बच्चों का हक नहीं है। आप ये बोल रहे हैं 10,000 करोड़ जो हमारा बजट होता है सरकारी स्कूलों पर, 10,000 वो जाता क्या है वो 10,000 करोड़?
तो कहाँ पर है कंप्लेंट? तो हर जगह है ना। जब इंफ्रा नहीं है तो बच्चे मजबूर हो जाता है पेरेंट अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, उसके बाद उसके साथ क्या होता है वो तो सबको पता है। खुर्शीद साहब, एजुकेशन सिस्टम की बात करें, क्या लग रहा है अभी का एजुकेशन सिस्टम को आप एज अ पेरेंट किस नजरिए से देखते हैं, और स्पेशली बात करें आपके जमाने की, अब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या लगता है कि चेंज आई है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव में जा रहे हैं? देखिए, एजुकेशन जो अभी है, पिछले जमाने में हम जो एजुकेशन लेते थे, एक तो हम लेते थे फ्री एजुकेशन, कोई पैसा नहीं देना पड़ता था, और उस एजुकेशन के साथ मिक्स होती थी मॉरल एजुकेशन। जो आज के एजुकेशन में बताता हूं कि आज मॉरल एजुकेशन नहीं है, क्योंकि आप देखिए हमारे बच्चे पढ़ लिख के दर बदर आवारगी गुंडागर्दी करते हैं, चाहे मेरे बच्चे हो आपके बच्चे हो, एक बच्चे तो बच्चे हैं, क्योंकि उनमें मॉरल एजुकेशन नहीं है। नंबर वन। नंबर सेकंड, जो आज की एजुकेशन है ये हमें खरीदनी पड़ती है, इट इज टोटली बिजनेस। मुझे बताया, अगर मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है और उसके बाद भी उसको प्राइवेट ट्यूशन लगाना पड़ता है, तो कौन सी एजुकेशन? आप बताइए। हमने भी 100% मार्क्स दिए, लेकिन हमने कभी ट्यूशन का मुंह नहीं देते, चेहरा नहीं देखा ट्यूशन क्या होता है। हमारे जमाने में उस समय में कंपटीशन था, उस जमाने में भी बोर्ड था, 10th का बोर्ड में उस समय क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 9th और 10th ये दोबारा फिर पास करना पड़ता था, 2 क्लास 9th और 10th दोबारा पास करना पड़ता, तब जाके 10th आपका क्लियर होता था। और आज तो बहुत इजी, आज तो बहुत इजी है। उनकी सरकार ये बोल रही है कि मैथ का अब शायद 2 पार्टों में 2 एग्जाम लेंगे, मैथ का जो सब्जेक्ट होगा उसका 2 एग्जाम लेंगे। हाँ, तो मसला यही है कि एजुकेशन कहीं ना कहीं गिर ही रही है। कल आप एक रील देखिए, रील में देख रहा था, जर्मनी में हमारी एक कश्मीरी बेटी है, कल उसने एक रील बनाई थी, उसने एक बुक दिखाई थी, कहा था कि ये 2015 की मैन्युफैक्चर बुक है। अब 2015 की मैन्युफैक्चर बुक, आज उसका बच्चा 6th क्लास में है, आज उसके बच्चे को वो दी गई है कि अब आपको 6th क्लास में ये बुक पढ़नी है। यानी 2015 से क्या होता है, वहां वो बुक एक्सचेंज करते हैं, इस साल मेरे बच्चे को अगले साल में, अब वो बुक बाद में वापस स्कूल में जमा करनी पड़ती है। यानी 15 साल उसने वो बुक दिखाई, 15 साल बुक क्वालिटी क्या थी कि बुक वैसी की वैसी थी। अब उसमें सिर्फ ये चीज था कि बुक पे लिखना नहीं है। यानी कि वहां पे 15 साल वो बता रही थी कि शायद अभी 2 साल और निकलेंगे इस बुक को, 2-4 साल और। यानी वहां पे सरकार पे भी ज्यादा बर्डन नहीं है, क्योंकि एक बार बुक्स वहां पे प्रोवाइड की किसी क्लास की, उसके बाद वो चेंज नहीं करते यहाँ पर, तो और वो बच्चे खुद ही ऑटोमेटिकली एक बच्चे से दूसरे बच्चे की तरफ ट्रांसफर हो जाती है वो बुक। और यहाँ पर क्या हो जाता है, हर 6 महीने के बाद अब बुक चेंज करो। अब बुक क्यों चेंज करनी है, उसमें और इसमें क्या फर्क है? फर्क कुछ नहीं है। इसमें शालीमार बाग फर्स्ट पेज पे है, उसमें लास्ट चैप्टर पे है। इसमें बहादुर शाह जफर है, उसमें कुछ और है। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा खींचना है। हाउ टू सक द ब्लड ऑफ कॉमन पीपुल, शॉर्ट में इसको कहता हूं। सिर्फ और सिर्फ देखते हैं कि कैसे लोगों को चीजेंगे, क्योंकि इनको पैसा निकालना है ना। हालांकि जितना पैसा एजुकेशन पे जाता है, अगर ये सारा पैसा एजुकेशन पे लगेगा, चाहे प्राइवेट स्कूल में हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल में हो, ये एजुकेशन पे वाकई लगेगा ईमानदारी से, तो मुझे ये कहने में कभी शर्म नहीं होगा, हम सबसे कश्मीर के बच्चे, जम्मू कश्मीर के बच्चे सबसे टॉप होंगे। हम बता रहे ये बुक लगाओ वो बुक लगाओ। हमारा जो सारा सिलेबस, जो ऊपर वाले क्लासेस है, वो जो जितना भी सिलेबस है या जितने भी एग्जाम से ऊपर के, वो एनसीईआरटी पैटर्न पे आते हैं। आप यहाँ पर सीबीएसई पढ़ते हो, ऊपर एनसीईआरटी है, तो बढ़िया है कि आप नीचे से ही एनसीईआरटी पैटर्न शुरू करो। हमारे बच्चे को तो लोड कम हो जाएगा, और दूसरी बात यह है कि आगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होंगे वहां पे तो उसको इजीली होगा। तो मतलब समझ नहीं आ रहा, सरकार में जो हमारे मंत्री बैठे हैं, संतरी बैठे हैं, या तो उनके पास सैलरी है या तो उनके पास एजुकेशन नहीं है, सीधी सी बात है। पॉलिसी होनी चाहिए ना कि हम एजुकेशन को कैसे आगे ले जाएं, हम अपने बच्चों का लोड कैसे कम करें। आप एक तरफ से 15 बुक्स लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से आर्डर निकाला नोटिफिकेशन कि 6th क्लास के बच्चे का बैग 2.5 किलो होना चाहिए। अरे भाई, सिर्फ 16 किताबें है, बुक में बैग कैसे 2.5 किलो हो जाएगा, जरा बताइए। तो ये सारा जब तक सरकार इसमें पूरी तरह से सिंसियर ना हो जाए, जो मैंने बातें कही आप नोट कीजिए, तो मैं लिख के मेरा नाम बदल दीजिए। सरकारी स्कूल उजागर हो जाएंगे, लेकिन जो जो चीजें मैंने बताई सरकार इंप्लीमेंट करे, और सरकार स्टेक होल्डर से बात करे। अभी कोई मीटिंग होती है, कुछ होता है, वो क्या करते हैं, किसी ब्यूरोक्रेट को लाते हैं, वो करते हैं। भाई स्टेक होल्डर्स है, पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लीजिए, पूछिए, क्योंकि पेरेंट्स ऑन ग्राउंड होते हैं, उनको सारी चीजें पता है। हमसे पूछिए, हम बताएंगे। सरकार से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं
कि इन चीजों को देखिए, हर साल कंप्लेंट नहीं दी जाती है। कंप्लेंट एक बार दी गई, उसके बाद सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। अभी भी स्कूलों में जाइए, अगर आप छापामारी करना चाहते तो बड़े स्कूलों में जाइए, देखिए। अगर आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा 15 बुक्स मेरे बच्चे की लगाई गई है। जरा बताइए मुझे कार्रवाई करके, मैं खुद बताता हूँ। एक्चुअली सरकार की मंशा ही नहीं है कार्रवाई करना, बस घोड़े दौड़ाना। हाँ, छोटा आदमी कोई फंस गया, उसको बेचारे 2-3 दिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे, उसके बाद उसका भी ओके कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब, आपने इस टॉपिक पे जो है हमें एक पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव सुनाया। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। इससे पहले भी हमने बातचीत की थी प्राइवेट स्कूल ओनर शाहिद साहब से, उनका भी जो है बहरहाल सेम ही अप्रोच था इस चीज़ को लेकर। बहुत बहुत अच्छा लगा हमें, आप हमारे प्रोग्राम में आए, शुक्रिया। थैंक यू। ये थे हमारे साथ खुर्शीद साहब। एज अ पेरेंट कैसे देखते हैं करंट एजुकेशन सिस्टम को, क्या क्या लूपहोल्स इनको लगते हैं इस सिस्टम में, और कैसे एज अ पेरेंट हर साल जो ये टॉपिक छिड़ता है इसको कैसे देखते हैं। बने रहे हमारे साथ, क्योंकि इसके बाद हम और कोशिश करेंगे इस टॉपिक को डीपर अंडरस्टैंडिंग हम करें, अलग अलग पर्सपेक्टिव से जाने। तब तक के लिए आप देखते रहे कश्मीर स्क्वायर। दीजिए अपनी मेजबान फजर बिलाल को इजाजत। अल्लाह हाफिज।